हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, बेसिक जानकारी कि इसकी आकृति कैसी थी, कितने स्थल कहाँ कहाँ से खोजे गए थे। फिर दूसरे वीडियो में देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो किस नदी किनारे स्थित हैं, करेंट लोकेशन क्या है, इसकी खोज कौन किया, कब किया और वहाँ से क्या क्या पाए गए। ये दोस्तों हम लोगों ने दो वीडियो में देखा। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में कि यह सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो आइए दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा किया जाए। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता? ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात कि ये एक सुनियोजित नगर था। मतलब अगर देखा जाए तो आज के समय में दोस्तों, जैसे आज के शहरी लोग हैं वैसे उस समय के लोग इतने ज्यादा मतलब जानकार थे और बुद्धिमान थे। ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसकी पहली विशेषता बात किया जाए तो सुनियोजित नगर निर्माण व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर बात किया जाए तो इसको बोल सकते हैं अर्थात डिजाइन। ठीक है, मतलब एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से एक नगर का निर्माण करना, ये इसकी विशेषता थी। फिर दोस्तों हम कह सकते हैं दूसरी विशेषता में कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं कि शहरी सभ्यता थी। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा जब कॉन्सेप्चुअल कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। आजकल नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लड़के सोच लेते हैं कि सही पूछ रहा है, सही नहीं है वो पकड़ना है। तो जब तक आप वन बाय वन उसकी विशेषताओं के बारे में नहीं जानेंगे तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो नहीं कर पाएंगे। फिर क्या कहेंगे इसको, ये भी बोल सकते हैं कि प्रथम नगरीय क्रांति थी। सही बात है। उस समय दोस्तों सोच लीजिए कि आज से 2400 मतलब आज से तो बहुत हजार साल पहले, ये ईसा मसीह के जो कहते हैं ना बीसी, ईसा मसीह के जन्म के पहले 2400 ईसा पूर्व के समय की बात है दोस्तों कि उस समय में नगरों की क्रांति शुरू हो गई। जबकि देखा जाए तो इसके बाद वैदिक काल आया और वो लोग ग्रामीण थे, वो ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रकार से भिन्न थी। तो कई चीजें तो आपको सेम दिखेगी, लेकिन बस एक अंतर अगर देखा जाए बहुत ही अच्छे से, तो ये शहरी सभ्यता थी और वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसकी विशेषताओं में एक और लिख सकते हैं कि ये आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यताओं का ये इस सभ्यता की विशेषताएं हैं जो मेन कि एक सुनियोजित तरीके से नगर निर्माण हुआ, नगरीय सभ्यता कहा गया कि शहरी सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति थी और आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता थी। आर्यों के पहले, ये भी लाइन दे सकता है आपको। आर्य पूर्व का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है, नागरिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। था नगर विन्यास पद्धति। ठीक है, तो ये क्या था
इसको बोलते हैं जाल पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं ग्रिड पद्धति। ठीक, आप ध्यान से समझिएगा ग्रिड पद्धति होती क्या है। जैसे एकदम दोस्तों जालनुमा, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि शतरंज, शतरंज की तरह आप लिख सकते हैं, शतरंज की तरह। ठीक है, तो यहां पे आप नोट करिएगा हड़प्पा के जो नगर थे वो क्या बताएंगे, जाल की तरह व्यवस्थित थे। ठीक है, और सबसे बड़ी विशेषता और सड़कें एक दूसरे को, ये आप फोकस करिएगा, समकोण पर काटती थी। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सबसे बड़ी बात नगर विन्यास पद्धति में अगर बात की जाए तो इसके जो नगर थे वो जाल की तरह व्यवस्थित थे। जाल की तरह ये नहीं कि जाल की तरह उलझे हुए, जाल की तरह व्यवस्थित, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि अगर देखा जाए तो सारे चीज इसके एकदम सुनियोजित थे। अब आइए इसको देखा जाएगा कैसे। आप देखिएगा यहां पे दोस्तों, मान लीजिए ये इसका मुख्य सड़क है। ठीक है, ध्यान से दोस्तों समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। मुख्य सड़क, ठीक है। फिर उससे हल्की सी पतली ये थी इसकी सहायक सड़क। ठीक, देखिए कैसे ये लोग अपने नगर को बसाए थे। सहायक सड़क, ये है आपका सहायक सड़क। ठीक, ध्यान समझिएगा दोस्तों, मुख्य सड़क, सहायक सड़क। ठीक, उसके बाद अब यहां से भी उससे भी पतली। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, छोटी सड़क जो गलियारे में थी। ये थी छोटी सड़क। ये सब छोटी सड़क। ठीक, और अब देखिए जो इनके घर बने थे वो किस प्रकार से बने थे। छोटी सड़क, फिर यहां से शुरू होगा वही चीज जो आपको पढ़ाए अभी, फिर सहायक सड़क, फिर ये मुख्य सड़क आगे बढ़ी। ठीक, अब आप समझ रहे होंगे, फिर यहां भी
सहायक सड़क, देखिएगा अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। फिर ये क्या है आपका सहायक सड़क, ठीक। अब जो इनके घर थे दोस्तों, ये लोग यही बनाते थे, सहायक सड़क छोटी सड़क से होते हुए ये इनके घर थे। देखिए अब यहाँ घर, ये सब घर हैं। और घर इनके दोस्तों दूर दूर हुआ करते थे, क्योंकि ये लोग जादू टोना टोटका में विश्वास करते थे कि कोई दूसरा घर वाला हमारे घर पर कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए घर काफी दूर दूर होता था। आप लोग अच्छे से दोस्तों नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि हाँ, ये सभ्यता अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये लोग कितने ज़्यादा डेवलप थे उस समय में। ये इनके घर थे दोस्तों, ठीक। दूर दूर। और देख सकते हैं कि कैसे सड़कों के किनारे इन लोगों के घर होते थे। ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, आप समझ गए ना। जाल की तरफ बहुत ही समझदारी के तरीके से ये लोग अपना घरों का निर्माण, सड़कें, सारी चीजें बनाते थे। सड़कों में हर घर में नालियां थी, नालियां अंदर अंदर सड़कों की गई थी, सड़कों के किनारे से निकलती थी, वहां पे हौज था, वहां पानी इकट्ठा होकर फिर एक जगह पे जाता था। मतलब कि बहुत ही सेंसियरिटी से, एक सुनियोजित तरीके से ये चीज बनी हुई थी, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनकी सड़कें 3 प्रकार की थी। अब यहाँ पे लिख लीजिए, अब तो मैप से समझ गए। सड़कें 3 प्रकार की, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो 3 प्रकार क्या है। एक मुख्य सड़क, एक सहायक सड़क, एक छोटी सड़क जो गलियारे से निकली हुई है, ठीक है, जहां किनारे घर बने हुए हैं। उसके बाद इनकी सड़कों की विशेषता क्या थी, तो सारी सड़कें सीधी और चौड़ी होती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप समझेंगे कि अगर छोटी सड़क भी है तो वो पतली है, नहीं दोस्तों। सारी सड़कों की जो चौड़ाई थी वो आप समझ सकते हैं कि जो कम भी है वो भी ठीक है। देखिए मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या है, आपको मैं यहां लिख देता हूं। जो मुख्य सड़क है इसकी चौड़ाई 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। फिर जो सहायक सड़क है इसकी चौड़ाई 4-4.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। और जो छोटी सड़क है तो इसकी जो चौड़ाई है ये 1 से 1.5 मीटर होती थी, ठीक दोस्तों। ये चौड़ाई है, अगर यहां दर्शाना है तो लिख सकते हैं ये 10.5 मीटर सहायक वाली, 4 मीटर, और जो छोटी सड़क है ये आपका 1 मीटर। अब समझ गए ना, ऐसे ही यहाँ घर और सड़क चलती जा रही है। तो देखा जाए तो ये क्या है, जालनुमा पद्धति और एक सुनियोजित तरीके से बसाया हुआ घर इन लोगों का, और सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं नगर विभाजन पर। नगर विभाजन, ठीक। नगर विभाजन का दोस्तों, प्रत्येक नगर सिंधु घाटी सभ्यता के 2 भागों में विभक्त थे। एक होता था पूर्वी टीला, एक होता था पश्चिमी टीला, ठीक है। तो इस बात को लिख लिया जाए, आइए लिखिएगा। प्रत्येक नगर 2 भागों में
विभक्त थे। ठीक, क्या भाई, कैसा? तो एक था आपका पश्चिमी टीला, ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 पूर्वी टीला। ठीक, तो दोस्तों अब इसको हम फिर बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला क्या था, अब देखिएगा। जैसे सड़कों को समझे बिल्कुल वैसे ही ध्यान से इसको समझेंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छे से, बहुत मजा आएगा समझने में। पूर्वी टीला पश्चिमी टीला। ठीक, पूर्वी टीले को हम लोग नगर टीला बोलते थे। लिखता हूं मैं किस लिए, आप समझ जाएंगे। एक एक चीज को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ये नगर टीला है, ठीक है, और पश्चिमी टीले को हम लोग दुर्ग टीला कहते थे। तो आइए पहले पश्चिमी डिस्कस कर लिया जाए, वन बाय वन, छोटे छोटे चीज हैं पूर्वी टीला के बारे में। दोस्तों आप पहले समझ लीजिए, नगर टीला जो नगर, जहां लोग नगर में रह रहे हैं, और दुर्ग का मतलब होता है रक्षा, जो रक्षा करे। ठीक है, रक्षा प्राचीर से घिरा होता है। तो समझिएगा, इसमें कौन लोग और इसमें कौन लोग, लड़के यही फंस जाते हैं एग्जाम में। अगर पूछता है कि कहाँ लोग किस में कौन से निवास करते थे, और कौन ऊंचा था कौन नीचा था, कौन बड़ा था कौन छोटा था, ये सारी चीजें। ठीक, आइए वन बाय वन लिखा जाए। तो लिखेंगे आप कि यह सबसे ऊंचा, ऊंचाई में सबसे ऊंचा था, किंतु ये क्या था, छोटे होते थे। ठीक दोस्तों, सबसे ऊंचे होते थे किंतु छोटे होते थे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे आप इसमें दोस्तों, कि यह रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। इनके किनारे एक बाउंड्री होती थी, ऐसे। ठीक है, तो लिखिए, यह रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। ठीक, और अच्छे से यहां पे लिख सकते हैं कि इन टीलों पर दुर्ग या किले होते थे, दुर्ग अथवा किले। तो अब समझ गए होंगे आप लोग, सबसे ऊंचा किंतु छोटा, रक्षा प्राचीर से घिरा, और इन टीलों पर दुर्ग या किले होते थे। अब इसमें जो निवास करते थे वो कौन थे, निवास करने वाले? तो इसमें पुरोहित या उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। अब आप समझ गए कि ये पुरोहित और उच्च वर्ग के लोगों के लिए था। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी टीला। अब आइए बात किया जाए हम लोग पूर्वी टीला की। यहां से नगर या आवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, जब आपसे कहे, यहां तो आप समझ गए कि दुर्ग और किले होते थे। जब कहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के
किन जगहों पर नगर और आवास के साक्ष्य मिले हैं, तो क्या बताएंगे कि पूर्वी टीला। ठीक, फिर ये क्या बताएंगे, वो सबसे ऊंचा किंतु छोटे होते थे, ये कम ऊंचा किंतु बड़े होते थे। ठीक है, लिख लीजिए, जो पूर्वी टीला था ये कम ऊंचा किंतु बड़ा, किसकी अपेक्षा, पश्चिमी टीले की अपेक्षा। ठीक है, अब यहां पे निवास करने वाले कौन लोग थे, उसको नोट डाउन किया जाए। तो सामान्य नागरिक, ठीक है, फिर व्यापारी, शिल्पकार, ठीक, और दोस्तों कारीगर और श्रमिक। तो जितने भी सामान्य नागरिक थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, आपके श्रमिक थे, कारीगर थे, ये लोग पूर्वी टीले में रहते थे, इसको बोलते थे नगर टीला। और जो पश्चिमी टीला था, यहाँ पुरोहित और उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और ये रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, यह रक्षा करता था, यहाँ दुर्ग और किले होते थे, और ये सबसे ऊंचा होता था। ये आपका पूर्वी टीला उसकी तुलना में कम ऊंचा किंतु बड़ा होता था, और यहाँ आम आदमी निवास करते थे दोस्तों। ठीक, लेकिन आप समझिएगा, जितने भी आपके स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, कितने आप जानते हैं, लगभग 1400 प्लस, और किसी किसी एग्जाम में देता है लगभग 1500 स्थल पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए हैं। तो पूरे 1500 स्थलों की अगर देखा जाए दोस्तों, तो केवल 5 स्थल को छोड़ के बाकी सभी टीलों का जो नगर विभाजन था वो इसी प्रकार था, पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो 5 स्थल हैं वो दोस्तों अलग अलग तरीके से बने थे, और वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो लड़के वहां फंस जाते हैं। ठीक है, आइए हम उसी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पहला नगर है, मतलब पहला क्या, जो 5 उनसे अलग है पूरे 1500 स्थलों में, चनहुदड़ो। ठीक, क्या विशेषता है, क्या खासियत है इनकी, समझिएगा दोस्तों। कह सकते हैं कि यह एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, ओनली वन। यह एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, मतलब एकदम खुले खुले बसे थे इनके घर, कोई भी रक्षा प्राचीर इस चनहुदड़ों में किसी भी घर में, न पूर्वी टीला न पश्चिमी टीला, ना कोई रक्षा प्राचीर, इनके घर खुले थे और कहीं से दुर्गीकरण नहीं था दोस्तों। ठीक है, अगला बात किया जाए, धौलावीरा। ये भी बीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां क्या खासियत है दोस्तों धौलावीरा की, समझिएगा। कहता है कि धौलावीरा में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल, ठीक है, जो 3 भागों में विभक्त था। ठीक, अभी तक हम लोगों ने 2 देखा, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है। देखिए, जैसे ये है, एकमात्र है, तो इसमें क्या था, जो ये आपका हो गया, ये निम्न नगर, ये मध्य नगर, और ये उच्च नगर। ठीक, लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए, निम्न नगर, मध्य नगर और उच्च नगर। ठीक, तो आप यहां लिख लीजिए कि एकमात्र ऐसा
नगर जो 3 भागों में विभक्त था। ये आप आराम से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर जो 3 भागों में विभक्त था वो क्या है, धौलावीरा है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, तो आप समझ ही गए, जो बता दिया आपको, निम्न नगर मतलब निम्न टीला, मध्य नगर मध्य टीला, और उच्च नगर मतलब उच्च टीला। आप टीला भी कह सकते हैं और नगर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, लोथल। ये आपको पढ़ाई ही है दोस्तों, क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। ठीक, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। एक क्वेश्चन तो यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक, अब इसके बारे में समझिएगा। दोस्तों तो ये लोथल आप देखे ही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का ये एकमात्र ऐसा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। यहाँ क्या था, इसकी विशेषता देखिए, इसको आप लिख सकते हैं कि यह संपूर्ण टीला ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। यह संपूर्ण टीला ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। ठीक, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसमें कोई भी 2 हिस्से नहीं थे। इसमें कोई भी 2 हिस्से नहीं थे। इसमें कोई भी 2 हिस्से नहीं थे। क्या, जैसे जो आप जान रहे हैं, जैसे नगर टीला और अभी आपने पढ़ा दुर्ग टीला। तो यहां नहीं था, गलत का निशान, इसमें कोई भी 2 हिस्सा नहीं था। अगर देखा जाए तो लोथल को अगर बात किया जाए तो ये संपूर्ण टीला रक्षा प्राचीर से घिरा था और ऐसे था। अगर ये है तो ये लोथल है। ठीक, और ये इसकी रक्षा प्राचीर की, पूरे लोथल की बाउंड्री है। इसमें कोई भी 2 हिस्सा नहीं, संपूर्ण टीला रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, मतलब नगर टीला दुर्ग टीला की यहां बात ही नहीं थी। ठीक, सिंगल। और सेम यही चीज आप कर सकते हैं एकदम हूबहू सुरकोटदा में, कोटदा चाहे सुरकोटडा। ठीक है, सुरकोटडा और लोथल ये क्या थे, इसमें कोई भी 2 हिस्से नहीं थे। इसमें भी कोई 2 हिस्से नहीं थे। तो सुरकोटडा, इसमें कोई 2 हिस्से इसमें भी नहीं थे और लोथल में भी नहीं थे, और इनका संपूर्ण टीला ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, मतलब रक्षा प्राचीर और सिंगल, न पूर्वी न पश्चिमी, न नगर न दुर्ग। समझ गए होंगे। लोथल और सुरकोटडा में, धौलावीरा में क्या, एकमात्र ऐसा स्थल हड़प्पा सभ्यता का जो 3 नगर मिले हैं, एक निम्न नगर, मध्य नगर, उच्च नगर। चनहुदड़ो क्या, एकमात्र ऐसा नगर जो दुर्गीकृत ही नहीं था, इसकी कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई दुर्गीकृत नहीं था, आराम से खुले खुले नगर बसे हुए थे। तो 1 2 3 4। अगला बचता है दोस्तों फिर हमारा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा क्या था, यह 2 भागों में विभक्त था। तो आपको अजीब लगेगा कि अरे ये तो फिर वो आ गया, लेकिन देखिए यहां क्या अंतर था, इसीलिए 5 कैटेगरी में आता है ये। यह 2 भागों में विभक्त था। यह 2 भागों में विभक्त था। ठीक, तो वैसे ही जैसे अभी आपने सब नगर को देखा, पूर्वी और पश्चिमी टीला। ठीक, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक है, लेकिन अंतर क्या था दोस्तों, इसके जो दोनों नगर थे वो दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के
क्या देखे कि जो पूर्वी और पश्चिमी टीला है उसमें जो पूर्वी नगर टीला है वो रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा था, जो पश्चिमी टीला है जिसमें पुरोहित वर्ग रहते हैं केवल वही दुर्ग और किले वाला रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। लेकिन कालीबंगा में पूर्वी और पश्चिमी दोनों टीले थे और दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, मतलब दोनों की ही बाउंड्री देखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये था तो अलग हो गया ना कि यहाँ पे दोनों की ही रक्षा प्राचीर से, तो आप लिख लीजिएगा कि यह दो भागों में था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही भाग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, दोनों ही भाग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। दोस्तों यहाँ बात समझ गया कि ये दो भागों में विभक्त था कालीबंगा और दोनों ही भाग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि आप देखें कि जितने भी इसके नगर थे वो क्या थे, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। जो पश्चिमी टीला था केवल सिर्फ और सिर्फ वही रक्षा प्राचीर से घिरा था, पूर्वी नहीं। लेकिन कालीबंगा में दोनों ही भाग जो थे रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो आप लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल, ये एकमात्र ऐसा स्थल है, एकमात्र स्थल जिसका नगरीय टीला भी रक्षा प्राचीर से घिरा था। लिख सकते हैं नगरीय टीला भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। क्वेश्चन कर सकता है आपको कि ऐसे ही दोस्तों लोग फंसते हैं। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जिसका नगरीय टीला भी रक्षा प्राचीर से घिरा था या पूर्वी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा था, तब आप बताएंगे कालीबंगा, एकमात्र नगरीय स्थल। ठीक, तो आप दोस्तों फिर से रिकॉल कर लिया जाए। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर दुर्गीकृत ही नहीं था। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर 3 भागों में विभक्त था। लोथल और सुरकोटदा संपूर्ण टीला ही एक ही भाग में था और रक्षा प्राचीर से घिरा था, कोई 2 हिस्से नहीं थे। और कालीबंगा में 2 भाग तो थे, पूर्वी और पश्चिमी, लेकिन दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। इसलिए क्वेश्चन बनता है एकमात्र ऐसा स्थल जिसका नगरीय टीला भी रक्षा प्राचीर से घिरा था। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। घरों के निर्माण की इनकी पद्धति, इनकी टेक्नोलॉजी, इनका सिस्टम क्या था दोस्तों। ठीक, तो जो घरों का निर्माण होता था, घरों का निर्माण वो किससे होता था, ईंटों से। ईंटों से। और सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का भी 2 प्रकार था। ठीक, एक था आपका पक्की ईंटें और दूसरा था कच्ची ईंटें। ठीक दोस्तों, पक्की ईंटों से क्या बनता था, क्या एविडेंस मिला, विशाल भवन। ठीक है, विशाल भवन का निर्माण। ठीक, और कच्ची ईंटों से क्या बनता था, तो सड़क और चबूतरे। सड़क और चबूतरा जो था वो आपका कच्ची ईंटों से बनता था। ठीक है, तो समझ गए घरों का निर्माण ईंटों से। ईंटें भी 2 तरह की, पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें। विशाल भवन का निर्माण पक्की ईंटों से और सड़क चबूतरा कच्ची ईंटों से। ठीक, फिर देखिए इनके ईंटों का भी विन्यास था। ईंटों का क्या विन्यास था, इनके ईंटों का विन्यास तो देखिएगा एकदम रेशियो में था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, मतलब उसकी मोटाई कह लीजिए। क्या था, 4:2:1, मतलब 4 लंबाई थी, 2 चौड़ाई थी और 1 ऊंचाई थी। ये इनके ईंटों का रेशियो था।
4:2:1। फिर दोस्तों ये भी आप समझने लायक बात है कि ईंटों की दोनों सतह प्लेन थी, मतलब कोई भी डिजाइन नहीं था। तो आप लिख सकते हैं ईंटों की दोनों सतहें प्लेन होती थी। ईंटों की जो दोनों सतहें थी वो प्लेन होती थी, ठीक। लेकिन इसका भी अपवाद दो जगह से मिला है, कालीबंगा और चनहुदड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़े भी होंगे। कालीबंगा, यहां से आप देखे हैं क्या मिला है, नक्काशीदार, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। नक्काशीदार का मतलब होता है डिजाइनदार, ठीक। और जो चनहुदड़ो था, यहां से क्या मिला है, तो चनहुदड़ो से आपका वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक। वक्राकार ईंट मतलब यहां पे डिजाइन दिखता है, बाकी जगह पे ईंटों की दोनों सतहें प्लेन थी, लेकिन कालीबंगा और चनहुदड़ो में यहाँ पे डिजाइन थी, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य है और वक्राकार ईंटें थी। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग घर कैसा बनाते थे, लिख सकते हैं ये लोग घर कैसा बनाते थे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घर कैसा बनाते थे। तो आइए देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनके घर कैसे होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर गलियारों में खुलते थे, ठीक है। समझिएगा कैसे। जैसे ये बताया आपको कि ये क्या है, मुख्य सड़क है, ठीक। अब देखिए जो घर बने हैं, जितने भी घर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, घरों के दरवाजे और खिड़कियां क्या है, मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर गलियारों में खुलते थे, ठीक। तो यहां से ये वैसे ये रास्ता था, देख रहे हैं ना, गलियारों में। और घर कैसे थे बताए ही आपको, घर जो इनके थे वो दूर दूर होते थे, ठीक। अब ये गेट हो गया, तो ऐसे एंट्री मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर कहाँ खुल रहे हैं, गलियारों में खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा नगर था, कौन, लोथल, एकमात्र ऐसा नगर जिसके घरों के दरवाजे और खिड़कियां
मुख्य सड़क की तरफ ही खुलते थे। मुख्य सड़क तरफ क्या भाई? दरवाजे और खिड़की लोथल के। कहा? तो यही, ये इनका गेट था, ये लोथल है। ठीक है, लोथल में आपका जो था वो उसके जो दरवाजे और खिड़की थे ये मुख्य सड़क की तरफ ही खुलते थे दोस्तों। तो आप यहां तक बात समझ गए होंगे कि इन लोग घर कैसा बनाते थे और इनका घर कैसा होता था। एक बात और ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जिसके घरों और दरवाजे जो होते थे, मतलब घरों के खिड़की और दरवाजे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, इसीलिए लिखा हूं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बाकी जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे उनके जो दरवाजे और खिड़की थे मुख्य सड़क तरफ न खुलकर गलियारे में खुलते थे। ठीक है, अब देखिए एक नोटिस पॉइंट कर लीजिएगा कि पूछ देता है क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेहराब का ज्ञान था? बहुत लोग मेहराब समझ भी नहीं पाते। मेहराब का मतलब दोस्तों होता है दीवारों पर लहरदार डिजाइन। ठीक है, जो लहरदार डिजाइन होता है, तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के जो दीवार होते थे वो प्लेन होते थे। तो मेहराब का ज्ञान नहीं था। इनके जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो दीवारें होती थी वो कैसी होती थी दोस्तों? वो प्लेन होती थी। तो इनको कोई भी मेहराब का ज्ञान नहीं था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट किया करिए दोस्तों, उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। कमेंट करना आप ना छोड़ा करिए। जैसे ही आपको वीडियो लगे और जहां आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों को फॉरवर्ड करिए दोस्तों, और इसको लाइक करिए और अपने जितने भी दोस्तों ग्रुप बने हुए हैं सबको फॉरवर्ड करिए कि ये ज्ञान जो मिल रहा है वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता या कोई भी टॉपिक, तो वो सब तक पहुंचे कि हाँ लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।